अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा ना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं, RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और हम सभी जानते हैं अभी हाजियों की हाल ही में कितने हाजियों का इंतकाल हो गया है। ये मतलब क्यों हाजियों का इंतकाल हुआ, क्या वजह थी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या सऊदी अरब गवर्नमेंट है या ये खुद हाजी हैं या क्या है इसका मामला? क्या वह का इंतज़ाम की कमी थी या ऐसी कुछ कमी थी कि जिससे हाजियों के इंतकाल हुए? और इतने ज़्यादा हाजियों का इंतकाल हो गया कि 1300 से भी ज़्यादा आंकड़ा पार कर चुका है। जैसे जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1300 से भी ज़्यादा लोगों का आंकड़ा पार हो चुका है। और अभी भी आंकड़े कितने पार होंगे पता नहीं, मतलब और ज़्यादा बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे मालूम नहीं। तो जितने भी हाजी शहीद होंगे सबसे पहले इनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इन सब को जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, इनके हज को कबूल करें। और पूरी उम्मत के लिए भी दुआ करिएगा और इन हाजियों के घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता करें। तो आइए पहले इस वीडियो की जानकारी हम लोग देखते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या जानकारी है, क्या सच है, क्या हकीकत है, क्या इस सऊदी अरब की गवर्नमेंट की लापरवाही है, नाकामी है जो कितने हाजियों के क्या बोलते हैं शहीद हुए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऑलरेडी हज 2024 से जुड़ी हुई वो बहुत सारी छोटी बड़ी क्लिप्स देख ही ली होंगी कि जो सऊदी अरबिया से बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। ये सारी ही वीडियोस और इस तरह की जितनी भी तस्वीरें हैं वो न सिर्फ बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली हैं बल्कि होश उड़ा देने वाली भी हैं, क्योंकि इन अलग अलग वीडियोज़ में हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। किसी वीडियो में लोग तन्हा ही सड़कों पर पड़े हुए हैं तो किसी में कोई इंसान अपने किसी मरे हुए इंसान की बॉडी के पास में पिछले कई घंटों से बैठा हुआ है और वो बस यही कह रहा है कि पहले तो मदद करना दूर बल्कि मर जाने के बाद भी यहाँ हमारी कोई पूछगछ करने वाला नहीं है, हमें ये बताने वाला भी नहीं है कि आखिर अब हमको करना क्या है। कोई बूढ़ी औरत पिछले कई घंटों से अपने मरे हुए बूढ़े शौहर के पास बैठी हुई है तो किसी वीडियो में इसके बिल्कुल उलट, यानी एक बूढ़ा मर्द अपनी मरी हुई बूढ़ी बीवी के पास बैठा हुआ है। इसके अलावा कुछ इस तरह के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने निकल कर आए जिसमें रिकॉर्ड करने वाले हाजी ये दावा कर रहे थे कि पिछले कई घंटों से लगातार वो चले जा रहे हैं, बावजूद इसके कि 50 से ऊपर टेम्परेचर है, मगर फिर भी यहाँ पर कोई भी इंसान पानी वगैरह के लिए भी पूछने वाला नहीं है। यानी ना तो पानी का इंतजाम है और न ही यहाँ पर गाइडेंस के लिए लोग मौजूद हैं। किसी से रास्ते के बारे में या किसी दूसरी चीज के बारे में भी अगर पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है तो वो लोग मोटी रकम यानी कि पैसों की डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त तक की कंडीशन ये है कि 2024 के इस हज में अपनी जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 1300 से पार पहुंच चुका है, जिसमें से 658 के करीब लोगों का ताल्लुक तो सिर्फ और सिर्फ मिस्र से ही बताया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा नंबर है। इंडिया का भी आंकड़ा लगभग 98 के करीब पहुंच चुका है। जबकि सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जो 1300 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसमें से 75% के करीब तो लोग ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो वहाँ पर सऊदी अरबिया का जो मौजूदा कानून है उसके तहत लीगली हज नहीं कर रहे थे। मतलब ये लोग सऊदी अरबिया के कायदे कानून के तहत बाकायदा हज करने के लिए वहाँ नहीं गए थे, बल्कि ये तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, या तो वर्क वीज़ा के ऊपर यानी कामकाज करने के लिए गए हुए थे या फिर उम्रा वगैरह करने के लिए गए थे और फिर वहीं पर ही रुक गए थे और बाद में बिना परमिशन के ही वहाँ पर इन्होंने हज करना भी शुरू कर दिया था। तो इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट के पास एक हाजी के तौर पर इन लोगों का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर 2024 के इस हज में हुआ क्या है? पूरी दुनिया में इतना गदर क्यों मचा हुआ है और ये जो इतने लोगों की जान जा चुकी है अभी भी लगातार जा रही है और माना जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। आखिर इन तमाम मौतों का जिम्मेदार कौन है? और जितनी भी लगातार सऊदी अरबिया से वायरल होती हुई ये वीडियोज आ रही हैं, इन सभी की हकीकत क्या है? तो चलिए सारी ही चीजें आज की इस छोटी सी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग ये जानते चलिए कि जब भी हज के दौरान मक्का मदीना जैसे शहरों में किसी भी इंसान की मौत होती है तो फिर उसकी बॉडी को उसके इलाके यानी कि देश में नहीं भिजवाया जाता है, बल्कि वहीं पर ही दफना दिया जाता है। ये हमेशा से ही चला आ रहा न सिर्फ एक दस्तूर है बल्कि सऊदी अरबिया का एक कानून भी है। यानी अगर आप चाहेंगे भी कि आप किसी अपने की बॉडी को अपने इलाके में अपने देश में मंगा सकें तब भी नहीं मंगा सकेंगे। और वैसे भी मुझे लगता है कि शायद ही कोई मुसलमान ये चाहेगा कि उसकी बॉडी को वहाँ से कहीं और ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर दफन होना या फिर वहाँ पर मरना तो खुद उसी के लिए ही एक खुशकिस्मती की बात है। अब जहाँ तक मामला 2024 के इस हज में इतने सारे लोगों की मौतें हो जाने का है तो आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से बहुत सारे लोगों की मौतें हो जाना किसी हज के दौरान शायद एक दस्तूर रहा है। कभी तो एक भयंकर आग लगने की वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई, तो कभी भगदड़ मच जाने की वजह से बेशुमार हाजी कुचले गए, तो कभी इससे भी खतरनाक मामला पेश आए और बहुत सारे लोगों की एक ही हज के दौरान मौतें होती रहीं। मगर मामला ये है कि इस बार के हज में इतने सारे लोगों की मौतें जिस तरह से हुई हैं वो लोगों को बिल्कुल भी पच नहीं रहा है, क्योंकि इन सारी मौतों के पीछे जो वजह निकल कर आई है, जो रीजंस बताए जा रहे हैं वो सारे ऐसे हैं कि जिनको शायद आसानी के साथ मैनेज किया जा सकता था और इनमें से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। यही वजह है कि लोगों के
ये जो शक की सुई है या फिर कह सकते हैं कि जो लोगों का टारगेट है वो कहीं और ही पहुंच चुका है और वो किसी भी कंडीशन में ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इतने सारे लोगों की मौत इस बार एक नेचुरल दस्तूर के तौर पर हुई है। शुरू में तो जब ये सारी रिपोर्ट्स बाहर आ रही थी तो सऊदी गवर्नमेंट पूरी तरीके से खामोश थी, अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी, बल्कि इन सारे मौतों के आंकड़े को डिनाई कर रही थी, यानी कि रिजेक्ट कर रही थी। लंबे वक्त के बाद आखिर में उसने मुंह खोला और माना कि मरने वाले लोगों का आंकड़ा इतना पहुंच चुका है। और साथ ही साथ इसके पीछे जो उसने 2-3 मेजर वजह बताई वो यही थी कि इस बार हीट वेव थी, मतलब जो टेम्परेचर था वो 50 के पार पहुंच चुका था और ये जितने भी हाजी थे इनमें से मरने वाले लोग भी ज्यादातर बूढ़े, कमजोर और बुजुर्ग ही हैं और उनके मरने की वजह भी यही थी कि उन्होंने लगातार सफर किया, आराम बिल्कुल भी नहीं किया और पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। गवर्नमेंट ने अपना बचाव करने के लिए ये बात भी कहने की कोशिश की कि ये जो हीट वेव थी इसकी भी हमने लगातार पहले से ही वार्निंग दे दी थी और इसके अलावा पहले ही लोगों को बता दिया था कि क्या क्या करना है, किस तरह से करना है ताकि अपने आप को महफूज रखा जा सके। मगर दोस्तों, अगर आप लोग इस पूरे मामले की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा मामला इतना सीधा और सिंपल भी नहीं है कि जितना सऊदी गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर सऊदी गवर्नमेंट लंबे वक्त तक इन तमाम चीजों को झुटलाती क्यों रही? आखिर जब इस तरह से लोगों की मौतें हो रही थी, लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थी, तब भी सऊदी गवर्नमेंट इन तमाम चीजों को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं थी? बावजूद इसके कि दुनिया भर में वो सारी वीडियोस वायरल हो रही थी, बल्कि उन वीडियोस में तो सऊदी गवर्नमेंट और उसके सिस्टम पर भी उंगलियां उठाई जा रही थी। और सऊदी अरबिया का लंबे वक्त तक इन तमाम चीजों को इस तरह से झुटलाते रहना और फिर बाद में मान भी लेना, ये जाहिर है उसको खुद ब खुद शक के घेरे में खड़ा करता है। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि एक इजिप्शियन यानी कि मिस्र का लॉयर कि जिसका नाम इस्लाम उसामा सूबी बताया जा रहा है, उसको सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है। और ये वही इंसान था कि जिसने बिल्कुल शुरुआती वक्त में उन सड़कों वगैरह की वीडियो बनाकर पोस्ट की थी कि जिसमें लाशें वगैरह नजर आ रही थी और लोग परेशान नजर आ रहे थे और जिन वीडियोस के वायरल होने की वजह से ही बाद में दुनिया में हंगामा खड़ा हुआ और बाकी और भी बहुत सारी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने ये जो डेटा रिलीज किया है कि जितने भी लोगों की मौत हुई है उसमें से 70 से 75% लोग तो वही थे कि जो इलीगल हज कर रहे थे, मतलब हमारे रिकॉर्ड में ही नहीं थे, तो इसीलिए उनको हमारी फैसिलिटीज भी नहीं मिल सकी। ऊपर से 50-55 के करीब टेम्परेचर था, तो इसी वजह से उनकी जान चली गई। यानी सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश की है। वैसे तो मैं सवाल में ही नहीं जाता हूँ कि इस तरह से हज करना जायज भी है या फिर नहीं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं बल्कि मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम उलमा का काम है। लेकिन अगर एक बात को मान भी लिया जाए कि ये हज इलीगल था, ये हज वैलिड नहीं था, तब भी उस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा कि जिसको सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट करना चाह रही है, क्योंकि ये वही सऊदी गवर्नमेंट है कि जो पिछले कुछ सालों से बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स या फिर अलग अलग तरह के ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर रही है और इस तरह से मैनेज कर रही है कि यूरोपियन देश भी हैरान है, मतलब उनके लिए भी मिसाल बनी हुई है। तो इसीलिए पर्दा डालने से बेहतर तो यही है कि इस बात को कबूल ही कर लिया जाए कि सच्चाई ये थी कि वहाँ पर ना तो गर्मी से बचने का कोई खास इंतजाम था, ना ही ट्रांसपोर्ट की कोई अच्छी सुविधाएं थी और ना ही हेल्थ केयर वगैरह से जुड़ी हुई चीजें मौजूद थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि जो लगातार वीडियोस आ रहे थे और वीडियोस के अंदर जो लोग अपनी अपनी शिकायतें कर रहे थे, जाहिर है वो लोग तो इलीगल हज नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर वहाँ पर हज करने के लिए गए थे। किसी ने अपनी जमीन बेची होगी तो किसी ने पूरी जिंदगी ही एक एक पाई जोड़कर इस बड़ी रकम का इंतजाम किया होगा कि जिसके जरिए से वो आज के दिन यहाँ तक पहुँच सके। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में इक्वलिटी यानी कि बराबरी की मिसालें दी जाती हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जिस तरीके का बराबरी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, ऐसा दुनिया की दूसरी किसी सोसाइटी में नजर नहीं आता है। स्पेशली जो हज होता है उसको इसका सिंबल माना जाता है, जहाँ पर दुनिया के अलग अलग इलाकों और अलग अलग तबकों से आने वाले लाखों लोग एक साथ खड़े होकर एक तरह के कपड़ों में खुदा की इबादत करते हैं। अब वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, बादशाह हो, फकीर हो या फिर अरबी हो, गैर अरबी हो, कोई भी हो, सारे के सारे लोग खुदा के सामने बराबर हो जाते हैं। मगर दोस्तों, इस बार जब इतने ज्यादा लोगों की मौतें हुई, दुनिया में इतना सारा हंगामा मचा, तो एक नई चीज और भी सामने निकल कर आई, जिससे ये पता चला कि सऊदी अरबिया में तो हज जैसी इबादत के लिए भी वीआईपी सिस्टम कायम हो चुका है। यानी ऐसे बहुत सारे लोग कि जो वीआईपी जिंदगी के आदी होंगे, वो सऊदी हुकूमत को मोटी रकम दे रहे हैं, जिसके बदले में उनको दूसरे लोगों से काफी अलग ट्रीट किया जाता है। अब सऊदी हुकूमत तो जो कर रही है वो कर ही रही है, मगर सोचने वाली बात यह है कि ये जो लोग हैं जो वीआईपी ट्रीटमेंट हज के दौरान भी ले रहे हैं, आखिर इनके दिमागों में चल क्या रहा है? क्या इनको नहीं पता कि इबादत तो नाम ही दुश्वारी का होता है? अगर बाकी सारे हाजी लोग खुले मैदान में टेंटों में रह रहे हैं और आप उस वक्त 4 स्टार या 5 स्टार होटल में एसी के कमरे में अपनी रात गुजार रहे हैं, तो आखिर आप अपने खुद के दिमाग को भी सेटिस्फाई कैसे कर पा रहे होंगे? कुछ तस्वीरें आई कि जो दिखा रही थी कि मिना के मकाम पर बाकी लोगों से इन वीआईपी लोगों को किस तरीके का अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, जबकि कुछ ऐसे नजारे भी आए जो दिखा रहे थे कि वो जगह जहाँ पर हाजी लोग कंकरी वगैरह मारने के लिए जाते हैं, यानी शैतान को पत्थर मारने के लिए, वहाँ पर भी कुछ लोग अपनी लग्जरी गाड़ी से पहुंच रहे हैं और गाड़ी के अंदर बैठकर ही पत्थर मार रहे हैं, जबकि बाकी सारे हाजी लोग दस्तूर के मुताबिक लगभग 7 किलोमीटर का एक लंबा पैदल सफर करने के बाद इस जगह तक पहुंचते हैं। अगर इन चंद लोगों को इस तरह की सहूलतें मिल सकती हैं, इस तरह की परमिशंस मिल सकती हैं, तो जाहिर है वो सऊदी अरबिया के जो पूरी दुनिया में आजकल अपने तेल की दौलत के लिए मशहूर है, बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स पर या फिर फेस्टिवल्स पर अरबों डॉलर लुटा रहा है, वो ज्यादा नहीं तो कम से कम बूढ़े, कमजोर और बीमार हाजियों के लिए ही सही इन तपते हुए रास्तों पर बसेस का इंतजाम तो कर ही सकता है। क्योंकि इस बार जितने भी लोगों ने जान गंवाई है वो जाहिर है बंद कमरों के अंदर तो नहीं गंवाई है, बल्कि इन्हीं लंबे रास्तों पर सफर करने के दौरान गंवाई है या फिर तपती हुई धूप की वजह से गंवाई है। फिलहाल इस पूरे तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हम लोगों ने देखा। अब आप लोग खुद बताइएगा कि ये किसकी गलती की वजह से।
मेरी अपनी राय तो ये है कि सऊदी अरब हुकूमत को इसका ध्यान रखना चाहिए कि लाखों की तादाद में जो हाजी आ रहे हैं, इनका क्या बसों का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं? 6-6 7-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पानी पीने का इंतज़ाम नहीं कर सकते, गर्मी का कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं करते जिससे उनको थोड़ा सा धूप कम लगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया सऊदी गवर्नमेंट ने और इतने हाजियों की जान चली गई। मतलब सऊदी हुकूमत तमाम उल्टे सीधे काम कर रहा है, डांस प्रोग्राम हो रहे हैं, तमाम करोड़ों डॉलर खर्च हो रहा है उसमें, और शराब की दुकानें खुलवा दी गई खुलेआम। मतलब सारे बुरे काम हो रहे हैं सऊदी अरब अब होने लगे हैं इधर कुछ सालों से, और अब तो वहाँ मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई है। तो उम्मीद अब आप लोग बताएं कि ये क्या सही है क्या गलत है। इस वीडियो के ज़रिए से हमने सब कुछ जान ला, और हमारी राय भी अपनी यही है कि सऊदी हुकूमत को ही करना चाहिए इसका इंतज़ाम, जो इतने हाजियों की मौत हो गई वहाँ पर। सबसे पहले तो इन हाजियों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत करे। दूसरी अहम बात, आपके घर से जो भी बुज़ुर्ग, आपके माँ बाप अगर हज पे या उम्रे में जाएं तो कोशिश करें उनको अकेले मत भेजें, उनके साथ कोई नौजवान आदमी ज़रूर जाए। नौजवान आदमी जाने से बहुत से फ़ायदे हैं कि उनको पहली बात तो बुज़ुर्ग लोगों को रास्ता समझ में नहीं आती है क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे 75 कम से कम आधे से ज़्यादा वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग ही का ही इंतकाल हुआ है। तो बुज़ुर्ग लोग के साथ नौजवान आदमी जाएगा तो उनकी हेल्प बहुत होगी, उनको लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये कोशिश करें कि कोई भी बुज़ुर्ग आदमी अपने घर से ना भेजें, नौजवान उनके साथ ज़रूर जाए। तो ये ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।